हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। चैप्टर सप्लाई कर्व को डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स है मीनिंग ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का अर्थ आपूर्ति के नियम की चित्र के रूप में प्रस्तुति आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व कहलाती है। अतः सप्लाई कर्व प्रति इकाई समय में विभिन्न प्राइसेस पर किसी भी वस्तु की सप्लाई की गई विभिन्न मात्राओं को चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है। सप्लाई कर्व एक निश्चित समय के लिए सप्लाई की गई वस्तु और मात्रा की कीमत के बीच के सहसंबंध का चित्र में प्रतिनिधित्व है। अब आता है आपूर्ति वक्र के साथ आंदोलन, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के साथ आंदोलन यानी मूवमेंट के चेंजेस की दिशा को दिखाता है। यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर सप्लाई की गई प्राइस और उसकी क्वांटिटी, इन दोनों में क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस हुआ है, इसको व्यक्त करता है। क्योंकि जो वस्तु की सप्लाई है उसकी जो मात्रा है उसके मूल्य में वृद्धि या कमी के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जबकि अन्य फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ जो आंदोलन है उसका भी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। आपूर्ति वक्र के साथ आंदोलन का वर्गीकरण, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का विस्तार। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी भी वस्तु के प्राइसेस बढ़ने के कारण उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो इसे बढ़ती हुई पूर्ति का विस्तार कहा जाता है। यानी कि प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा हो गई है। इसमें टेबल दिखाई गई है। टेबल में एक साइड प्राइस ऑफ बिस्किट्स है और दूसरी साइड क्वांटिटी जो सप्लाई की जा रही है बिस्किट्स को, उसको यूनिट्स में दिखाया गया है। जब प्राइसेस 20 रुपीज है तो क्वांटिटी 4 यूनिट्स है बिस्किट्स की, और जब प्राइसेस 40 रुपीज है तो क्वांटिटी 10 यूनिट्स है। डायग्राम के माध्यम से समझाया गया आपको। OY एक्सिस पर प्राइसेस को दिखाया गया है रुपीज में और OX एक्सिस पर क्वांटिटी को यूनिट्स में दिखाया गया है। प्राइसेस बढ़ने के कारण क्वांटिटी भी बढ़ रही है, यानी कि पूर्ति का विस्तार हो रहा है। पूर्ति का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी भी वस्तु के प्राइसेस कम होने के कारण उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई में होने वाली कमी को सप्लाई का संकुचन यानी कि पूर्ति का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहा जाता है। टेबल में जब बिस्कुट के प्राइसेस 40 रुपीज से 20 रुपीज पर आ गए हैं तो यूनिट्स जो क्वांटिटी है जो उसकी बिस्किट्स की वो 40 रुपीज पर 10 है और 20 रुपीज पे 4 यूनिट है। डायग्राम में OY एक्सिस पर प्राइसेस को रुपीज में दिखाया गया और OX पर क्वांटिटी को यूनिट्स में दिखाया गया है। जब प्राइसेस 40 रुपीज से कम होकर 20 रुपीज पहुंच जाते हैं तो सप्लाई भी 10 यूनिट से कम होकर 4 यूनिट्स पर पहुंच जाती है। इसे ही पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, आपूर्ति वक्र में बदलाव। सप्लाई में बदलाव का प्रभाव बाजार के संतुलन पर सप्लाई की गई मात्रा में वृद्धि या कमी के प्रभाव को बतलाता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके मूल्य के अलावा अन्य फैक्टर्स में चेंजेस के कारण बदल जाती है तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत, जैसे कि वस्तु की उत्पादन लागत, प्रौद्योगिकी, इनके द्वारा तब पूर्ति वक्र पूरी तरह से बदल जाता है। सप्लाई कर्व पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सप्लाई कर्व में जो चेंज है वो दो तरह का होता है, एक ऊपर की ओर चेंज होता है और एक नीचे की ओर चेंज होता है। सप्लाई कर्व में जो ऊपर की ओर बदलाव है, जब वस्तु की प्राइस के अलावा सप्लाई को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स में बदलाव के कारण सप्लाई बढ़ जाती है तो ये सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव को बताता है। पूर्ति में वृद्धि होने के लिए दो फैक्टर्स उत्तरदायी हैं। पहला है एक ही कीमत पर अधिक पूर्ति, यानी कि उसी प्राइसेस पर ज्यादा सप्लाई का होना। कभी कभी किसी वस्तु की सप्लाई में वृद्धि होती है लेकिन उसके प्राइसेस समान रहते हैं तो यह सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव को बताता है। प्राइस ऑफ बिस्किट्स इन रुपीज टेबल में दिखाए गए हैं और क्वांटिटी सप्लाई की गई है वो यूनिट्स में दिखाई गई है। वस्तु के प्राइसेस वही है 20 रुपीज, लेकिन पहली बार 20 रुपीज पर 4 यूनिट्स है और दूसरी बार 20 रुपीज पर 8 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है, यानी कि सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव दिखाया गया है। इसी तरह से कम कीमत पर समान पूर्ति, यानी कि प्राइसेस कम होने पर सप्लाई का समान होना। जब किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर उसकी सप्लाई स्थिर रहती है तो सप्लाई वक्त में सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव न होकर सब बदलाव समान रहता है। टेबल में बिस्किट्स के प्राइसेस दिखाए गए हैं 20 रुपीज और 10 रुपीज। 20 रुपीज पर भी 4 यूनिट्स की सप्लाई की गई है और 10 यूनिट्स पर भी 4 यूनिट्स की सप्लाई की गई है। डायग्राम में दिखाया गया है OY एक्सिस पर प्राइसेस को दिखाया गया है और OX पर क्वांटिटी को यूनिट्स में
दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी को दिखाया गया है, दोनों ही ऊपर की ओर बदलाव और नीचे के बदलाव की यह डायग्राम है आपका। वस्तु की कीमत के अलावा अन्य फैक्टर्स में बदलाव की वजह से भी वस्तु की सप्लाई में वृद्धि होती है, क्योंकि एक ही प्राइस पर सप्लाई बढ़कर 4 से 8 यूनिट जाती है और दूसरी ओर कम प्राइस पर सप्लाई उतनी ही यूनिट यानी कि 4 यूनिट रहती है। अब आता है आपूर्ति वक्र में ऊपर की ओर बदलाव होने के क्या क्या कारण हैं। बाजार में फर्मों की संख्या में जब वृद्धि हो जाती है तब भी सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव होता है। टैक्सों में कमी हो जाती है, सब्सिडी में कमी आ जाती है, उत्पादन लागत कम हो जाती है और जो भी संबंधित वस्तु हैं उनकी कीमतों में कमी होने पर और टेक्नोलॉजी में सुधार होने पर, ये सारे कारण हैं। इनकी वजह से सप्लाई कर्व में ऊपर की ओर बदलाव होता है। ऊपर के बदलाव का मतलब एक ही प्राइसेस पर वस्तु की ज्यादा सप्लाई होना। आपूर्ति वक्त में नीचे की ओर शिफ्ट होना, जब वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति बढ़ जाती है, यानी कि सप्लाई बढ़ जाती है, तो यह पूर्ति वक्र में एक ऊपर की ओर बदलाव को बताता है। आपूर्ति वक्र में नीचे की ओर शिफ्ट, डाउनवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जब वस्तु की कीमत के अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य फैक्टर्स में परिवर्तन होने के कारण पूर्ति बढ़ जाती है, तो यह पूर्ति वक्र में एक ऊपर की ओर बदलाव को बताता है। पूर्ति में कमी होने के लिए दो तत्व उत्तरदायी होते हैं। समान मूल्य पर कम पूर्ति पहला फैक्टर जो है, जब किसी भी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन उसकी कीमत समान रहती है, तो पूर्ति वक्र में गिरावट आती है, यानी कि सप्लाई कर्व में गिरावट आती है। टेबल में दिखाया गया है बिस्किट्स के प्राइस रुपीज में, क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है बिस्किट्स की, उसको यूनिट्स में दिखाया गया है। बिस्किट्स के प्राइस 20 रुपीज होने पर दोनों ही बार, लेकिन पहली बार 20 रुपीज पर 4 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है और दूसरी बार 20 रुपीज पर 2 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है। सेकंड पॉइंट है अधिक मूल्य पर समान पूर्ति, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है लेकिन उसकी पूर्ति स्थिर रहती है, तो पूर्ति वक्र में कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। बिस्किट्स के प्राइस 20 रुपीज होने पर 4 यूनिट्स की सप्लाई की जा रही है और जब बिस्किट्स के प्राइस 20 रुपीज से बढ़कर 30 रुपए हो गए हैं, तो सप्लाई वही है, 4 यूनिट्स ही है, क्योंकि कोई भी अंतर उसमें नहीं आया, वही समान सप्लाई उसमें की जा रही है। टेबल में दिखाया गया है इन चीजों को और इन्हें अब दोनों चीजों को हम डायग्राम में दिखाते हैं। दोनों ही, पहले में ओ वाई एक्सिस पर हमने प्राइसेस को दिखाया है और ओ एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को दिखाया है। पूर्ति में कमी होने पर वस्तु की खुद की कीमत के अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे एक ही कीमत पर 20 रुपए होने पर वस्तु की सप्लाई 4 यूनिट से कम होकर 2 यूनिट पर आ गई है और प्राइसेस ज्यादा होने पर भी सप्लाई 4 यूनिट ही रहती है। जो आपूर्ति वक्र में जो गिरावट है, इनके कुछ रीजंस है, कुछ कारण है। एक तो है करों में वृद्धि होना, सब्सिडी की वापसी होना, बाजार में फर्मों की संख्या में कमी का होना और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का होना और जो उत्पादन लागत है, जो कॉस्ट है, उनमें वृद्धि होना। ये सारे कारण है जिनकी वजह से सप्लाई कर्व में गिरावट आ जाती है। इसी के साथ ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है।